अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अभी हम लोग सहयोग ऑफ इंडिया के 40 साल के इख्तिताम पर नेशनल कारवां का हिस्सा है और उससे आपसे मुखातिबत कर रहे हैं। दोस्तों, ये यकीनन एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अजीम बात है, क्योंकि आप गौर करेंगे कि हमारे मिल्लत में दीगर जो तंजीमें उठती है या जो ग्रुप्स उठते हैं तो बहुत शॉर्ट टर्म गोल लेकर और बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए काम करते हैं। ये बड़ी कामयाबियों में से है सहयोग की और तहरीक इस्लामी की। उसने एक लंबे अरसे तक काम किया है और वाज़े मकासद को लेकर काम किया है। एक तो ये होता है कि लोग शॉर्ट टर्म चीज़ों को लेकर काम करते हैं, हमने कुछ पॉजिटिव और प्रोएक्टिव गोल्स के साथ काम किया है और अल्लाह का फ़ज़ल है कि सैयों ने लाखों नौजवानों की ज़िंदगियों को संवारा और उनके ज़रिए से समाज को संवारने की कोशिश की है। तो ये एक तरफ हमें इस बात की तरफ खुशी का इजहार होता है, हम इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वहीं पर दोस्तों, अब आने वाले दौर में हमें अपने आप को तैयार करना है और जो मकसद हम लेकर उठे हैं कि हम इलाही हिदायत की रोशनी से दुनिया को मुनव्वर करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात इस पे यही पैदा होती है कि इस इलाही हिदायत की रोशनी से कितना हम अपने आप को मुनव्वर कर रहे हैं, कितना हम अपने दिल को, अपने क़ल्ब को इस इलाही हिदायत की रोशनी में तैयार कर रहे हैं, उसको मुनव्वर कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर अंधेरा हो और ख़ुद हम अपने आप को तैयार ना करें, तो जो हमारा मिशन स्टेटमेंट हमें कहता है कि इलाही हिदायत की रोशनी में समाज की तश्कील नौ के लिए तलबा और नौजवानों को तैयार करना, तो उसके सबसे सेंट्रल पॉइंट को हम यहाँ पे मिस कर देते हैं। तो सहयोग की ये खूबी ये भी रही कि दीगर तंजीमों में जहाँ अफराद को वसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे अफराद सिर्फ कुछ काम करने के लिए उनको रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सहयोग ने अपने अफराद की तरबियत, उनकी तज़किया, उनकी दुनिया में उनकी सलाहियतों के परवान चढ़ाना और उससे आगे बढ़कर आखिरत में उनकी कामयाबी हो उसके लिए उन्हें तैयार करना, ये सहयोग ने हमेशा अपने टॉप प्रायोरिटीज़ में रखा है। तो अभी हम कैडर मीट में यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे मेंबरान हैं, हमारे एसोसिएट हैं, तो सबसे अहम गुजारिश जिसके साथ इंशाअल्लाह आज डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे वो यही है कि हम अपनी तरबियत को, अपनी तैयारी को, अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाना, अल्लाह ताला से हमारे ताल्लुक़ को मजबूत करना, ये हमारी तहरीक का बहुत सेंट्रल पॉइंट है। हम कोई एनजीओ और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जो कुछ काम कर ले और कुछ तरीक़े से दुनिया में सिर्फ चंद चीज़ों के लिए रह जाए, बल्कि हमारा जो सबसे सेंट्रल पॉइंट है, जो हमारे कामों की रूह है, वो है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं, हम अल्लाह ताला को खुश करना चाहते हैं, हम आखिरत की कामयाबी चाहते हैं और इस कामयाबी के लिए हम ये समझते हैं कि इस दुनिया में अगर हम अल्लाह के दीन के लिए काम करेंगे, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह आखिरत में हमें जन्नत मिलेगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसको बार बार रिवाइज़ करें, बार बार इसकी तज़कीर हमारे सामने आती रहे और इस पर किसी हिसाब से हम कमी ना आने दें। इसका सबसे अहम मियार जो होता है दोस्तों, वो नमाज़ों की पाबंदी और कुरान मजीद की तिलावत से मालूम होता है कि हम एक तरफ तो बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नमाज को लेकर सिंसियर नहीं है, नमाज़ों की पाबंदी को लेकर हमारे पास वो सिंसियरिटी और वो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि क्या हम बड़े काम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कुरान मजीद, जैसा मैंने कहा कि इलाही हिदायत की रोशनी से हम दुनिया को मुनव्वर करना चाहते हैं, तो इलाही हिदायत से हमारा रिश्ता क्या है, हम उससे कितना बात करते हैं, अल्लाह ताला से कितना हम अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, सिर्फ दर्स कुरान देने के लिए नहीं, कोई प्रोग्राम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल ज़िंदगी में उससे क्या हम ताल्लुक़ क़ायम करते हैं, क्या हम अपने मामलात को आगे बढ़ाते हैं, इसमें बहुत अहम रोल हो जाता है। तो जहाँ हम हमारे इज्तिमाई चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं, वहीं पर हमें इनफरादी तौर पे भी ये देखना है कि कितना हम इस तंजीम के ज़रिए से अपने आप को तैयार कर रहे हैं और इसके ज़रिए से हम समाज में तब्दील लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे यही तज़किरतन मैंने कुछ बातें अर्ज़ की है। अभी इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में आगे आप लोगों के लिए इंटरेक्शन का मौका है
तो जहाँ पर हम हमारे पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए बात करें, वहीं समाज, तंजीम और इससे रिलेटेड चीज़ों पे इंशाल्लाह हम गुफ्तगू का अच्छा मौका रहेगा। सदर तंजीम और दीगर सेक्रेटरीज़ भी हमारे साथ मौजूद है, सदर अलक़ा भी हमारे साथ मौजूद है। तो इंशाल्लाह इस मौके पे हम उनसे इस्तेफ़ादा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतर से बेहतर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि इसके ज़रिए से हम अपनी ख़ुद की कामयाबी और समाज के लिए अच्छा काम कर सके। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।